वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर से विश्व में प्रसारित होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कॉन्सेप्ट। जयपुर से पूरे देश दुनिया में 3R की कॉन्सेप्ट को प्रसारित किया जाएगा। यहाँ वैश्विक स्तर पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के साथ वैश्विक मुद्दों पर मंथन होगा। 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के इस मंच की दुनिया पर 38 देश के 500 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग लेंगे। इस दौरान RIC में 40 से ज्यादा भारतीय और जापानी व्यवसाय स्टार्टअप्स के बेस्ट प्रैक्टिस, आइडिया और सोल्यूशन का डिस्प्ले किया जाएगा। 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर, मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान अधीनस्थ सेवा मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड ने ड्राइवर के 2756 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट या SSO पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में कुल 2602 पद सामान्य वर्ग के लिए तथा 154 पद विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है। ड्राइवर की 2756 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम ने भैरव जी मंदिर में दर्शन कर यज्ञ में आहुतियां दी। बोले, युवाओं को भटकाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से खीरमाल गांव में पहुंचे। स्वयंभू श्री जाबूखंड भैरव जी मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना कर यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। उन्होंने राजस्थान के विकास और TSP क्षेत्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को भटकाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। सरकार आने वाले समय में 1 लाख नई भर्तियां करेगी। परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ा फैसला, स्कूल को किया ब्लैकलिस्टेड। बीते महीने राजस्थान में करीब 2000 से अधिक सेंटर्स पर RAS प्री परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान जिन्हों के सेंटर्स पर RAS प्री परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई। पेपर का लिफाफा पहले से खुला होने के कारण 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था और इसकी शिकायत भी की थी। ADM डॉक्टर अजय कार्य को जांच करने के आदेश दिए गए थे। अब उन्होंने अपनी जांच पूरा करने और परीक्षार्थियों की सुनवाई के बाद फैसला लिया है। इस परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी, उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही 9 परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डिबार भी कर दिया गया। एक राज्य एक चुनाव, आमजन को न आए परेशानी, इसलिए बड़े निकायों में आयुक्त और कलेक्टर के बीच बांटा काम। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश के 111 नगरीय निकायों में चुनाव टालते हुए जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिसके पास वार्ड पुनर्गठन और परिसीमन की भी जिम्मेदारी है। हालांकि बड़े नगरीय निकाय बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, उदयपुर में काम को प्रशासक और निकाय आयुक्त के बीच बांटा गया है। आईफा का मंच हो रहा तैयार, 120 फीट चौड़े स्टेज पर नजर आएगा राजस्थान का वैभव। भारत में मुंबई के बाद जयपुर दूसरा शहर है जहां इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के JECC में 8 और 9 मार्च को होने वाले इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां करीब 120 फीट चौड़ाई का स्टेज बनाया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार यहां राजस्थान के किले और महलों की तर्ज पर करीब 20 छोटे और एक बड़ा गेट नजर आ रहा है। यानी कि स्टेज के बैकग्राउंड में राजस्थान की विरासत का टच देने की कोशिश की जा रही है। 1052 डॉग्स और कैट्स का हुआ फ्री रेबीज वैक्सीनेशन, कोटा को रेबीज मुक्त बनाने की पहल। कोटा शहर में ओ माय पेट संस्था की ओर से जवाहर नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में निशुल्क रेबीज वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस पूरे कैंप की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई ताकि इसे दस्तावेज के रूप में संकलित किया जा सके। कैंप में कुल 1052 डॉग्स और कैट्स का रेबीज वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें पालतू और स्ट्रीट दोनों प्रकार के जानवर शामिल थे। बांसवाड़ा पहुंचे CM भजनलाल, पत्नी संग मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अपनी पत्नी के साथ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। इस दौरान CM ने यहां पूजा अर्चना की, जिस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने जिले के विकास को लेकर कई मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। आम जनता ने भी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बताई। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री से परीक्षा के दौरान जनेऊ नहीं उतारने की मांग की। 20 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य तय, 10 मार्च से गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में गेहूं किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े नियम भी लागू किए गए हैं। अगर गेहूं की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी नहीं उतरी तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 12% से अधिक नमी होने पर कीमत में कटौती होगी और 14% से ज्यादा नमी होने पर स्टॉक पूरी तरह से अस्वीकृत किया जा सकता है।
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए किसान ऑनलाइन पंजीयन 25 जून तक करा सकेंगे। राजस्थान के इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट। प्रदेश के मौसम में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी बारिश, कभी सर्दी तो कभी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बारिश और ओले का दौर खत्म होने के बाद फिर से अब हल्की बारिश की दस्तक होगी। मौसम केंद्र की माने तो पहले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार से गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। इसके अलावा राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम को कितना शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। वहीं आगामी 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने और 4 मार्च से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। होली पर गोरखपुर खातीपुरा जयपुर स्पेशल ट्रेन होगी संचालित। रेलवे की ओर से होली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर खातीपुरा और गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 05023 गोरखपुर खातीपुरा साप्ताहिक रेलवे सेवा 2 से 30 मार्च तक गोरखपुर से रविवार को 9:15 बजे रवाना होकर सोमवार को 5:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। डीग में जीएसटी फ्रॉड, वाणिज्यिक कर विभाग ने 1 साल में रद्द की 31 फर्जी फर्में। जिले में वाणिज्यिक कर विभाग ने 1 साल की गहन जांच के बाद 31 फर्जी फर्मों को पंजीयन रद्द कर दिया, जो सिर्फ कागजों में संचालित हो रही थी। इन फर्मों के जरिए अब तक 19 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की जा चुकी थी। इसका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था, बल्कि ये केवल फर्जी बिलिंग के माध्यम से आईटीसी पास ऑन कर रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि यह पूरी जीएसटी फ्रॉड मेवात के कामा और पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण पदों पर पंजीकृत फर्मों के जरिए चल रहा था। इन फर्मों के नाम पर ड्राइवर, मजदूर और अनपढ़ महिलाओं को प्रोपराइटर बनाया गया था, जिनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। इस फ्रॉड के पीछे एक बड़े संगठित रैकेट की आशंका जताई जा रही है, जो सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहा था। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से रौंदा। वरुण चक्रवर्ती ने जड़ा पंजा। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हुए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया है। भारत के दिए 250 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी कीवी टीम 205 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा केन विलियमसन ने 81 रन की पारी खेली। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए हैं। अब 4 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी। अब तिजारा से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा। तिजारा और आसपास के लोगों के लिए रोडवेज विभाग की ओर से अच्छी खबर है। तिजारा से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज ने मेल स्पेशल बस चलाने का निर्णय लिया है। अब खाटू श्याम भक्तों के लिए तिजारा से बस सेवा शुरू की जा रही है। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार तिजारा से खाटू श्याम मार्ग पर वाया खैरथल और कोटपुतली होकर खाटू श्याम जाने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज की बस सेवा शुरू होगी। भारत की महान राष्ट्रीय विभूतियां पुस्तक का शेखावत ने किया विमोचन। प्रोफेसर राठौर को दी बधाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को वरिष्ठ राजस्थानी साहित्यकार एवं इतिहासकार डॉक्टर गोविंद सिंह राठौर द्वारा लिखित भारत की महान राष्ट्रीय विभूतियां पुस्तक का विमोचन किया। शेखावत ने डॉक्टर राठौर को उनके शोधपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि डॉक्टर राठौर निरंतर साहित्य साधना में रत हैं। उन्होंने गहन शोध और अनुसंधान के साथ तथ्यों के आधार पर यह पुस्तक लिखी है, जो पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।